हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संजय विश्वास में। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पार्ट 3 करने जा रहे हैं, जिसमें हम डबल ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपको बच्चों, मैंने डबल ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट कराया था, जिसमें कि आपको मैंने इसके ट्रिक्स बताए थे कि किसी भी ट्रायंगल में सबसे पहले 2 ट्रायंगल बनेंगे। पहले ट्रायंगल में एक्स मानना, दूसरे ट्रायंगल से एक्स गायब। हमारा कॉन्सेप्ट क्या था बच्चों? पहले ट्रायंगल में एक्स और दूसरे ट्रायंगल से एक्स गायब। चलिए उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से हम शुरुआत करते हैं बच्चों। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, आप देख रहे हैं आपके पास ये जो पीडीएफ लगा हुआ है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 देख पा रहे हैं। तो इसका सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए और मैं आपका डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर हाई बिल्डिंग। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपको गिवन है कि एक 30 मीटर आपको एक हाई बिल्डिंग गिवन है। सुनते रहिएगा बच्चों, जो आपको गिवन है एक 30 मीटर बच्चों आपको हाई बिल्डिंग गिवन है। जो बिल्डिंग गिवन है आपको कितना गिवन है? 30 मीटर। तो हमने ये 30 मीटर ड्रॉ कर दिया। इससे कुछ एक मीटर के डिस्टेंस पर एक ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर की जो हाइट है, ऑब्जर्वर की जो हाइट है वो 1.5 है। ऑब्जर्वर की जो हाइट है वो कितनी है? 1.5 है। तो यहाँ से हमने पता कर लिया कि अगर ये डिस्टेंस 1.5 है बच्चों, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा? 1.5 ही होगा। तो अब इसको हम नाम देते हैं बच्चों, ये ए, ये बी और ये सी, ये डी, और इसे हमने नाम दे दिया बच्चों ई। अब मेरी बात सुनिएगा। देखिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, उसने आगे का फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टूवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी कि ये जो बिल्डिंग की ओर कितना डिस्टेंस मूव किया इसने। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि इसने कितना डिस्टेंस मूव किया, कि ये वाला जो, अच्छा अब देखिए क्वेश्चन में आगे एक, सॉरी, हमने एक चीज़ और पढ़ना है बच्चों। जब उसने यहाँ से देखा था तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बना। एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बना? 30 डिग्री का। अभी ऐसे चलता गया, थोड़ी देर बाद वो इस पॉइंट पर पहुँचा। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद उसने फिर से जो बिल्डिंग उसके टॉप को देखा बच्चों, तो एंगल कितने का बना? एंगल 60 डिग्री का बना। तो आपको ये बताना है कि वो बंदा कितने डिस्टेंस चला। तो ये सी है, तो इसे ए बी सी डी ई, इसे एफ मान लिया। तो आपको बताना है बच्चों कि वो बंदा जो है कितने डिस्टेंस पे चला। तो मुझे एक चीज़ बताइए, पहले वो सी पर था, वो एफ पे पहुंच गया, ये वाला डिस्टेंस उसने मूव किया कि नहीं किया? आपने कहा सर बिल्कुल उसने ये वाला डिस्टेंस मूव किया। तो मैंने कहा जब उसने अगर ये वाला डिस्टेंस मूव किया, तब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेसिकली हमें सी एफ फाइंड करना है। तो चलिए बच्चों, अब हम सी एफ फाइंड करना सीख लेते हैं। सी एफ फाइंड करना देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। अब हम सी एफ को फाइंड करना सीख लेते हैं बच्चों, कि जिसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो देखिए, सी एफ जब आप फाइंड करेंगे बच्चों, तो उसके लिए जो बेसिक तरीका होगा, पहले मैं आपको वो बता दूँ कि जब आप सी एफ कैलकुलेट करेंगे तो उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है। देखो बच्चों, जब भी आपको ऑब्जर्वर की हाइट गिवन हो, तो सबसे पहले आपको एक्चुअल हाइट कैलकुलेट करना है। मेरी बात सुनिएगा, जब भी ऑब्जर्वर की हाइट गिवन हो, उस टाइम सबसे पहले बच्चों आपको एक्चुअल हाइट कैलकुलेट करना है। और एक्चुअल हाइट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो टोटल हाइट होगा, जो बच्चों जो टोटल हाइट होगा, उसमें से माइनस करेंगे आप किसको? टोटल हाइट में से माइनस कर देंगे ऑब्जर्वर की हाइट को। ध्यान से सुनिएगा कि जो टोटल हाइट होगा बच्चों, उसमें से आपको माइनस करना है ऑब्जर्वर की हाइट को। जिस किसी भी क्वेश्चन में बच्चों आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन होगा कि ऑब्जर्वर की हाइट आपको गिवन है, जिस किसी भी क्वेश्चन में बच्चों आपको ऑब्जर्वर की हाइट गिवन होगी, तो सबसे पहला स्टेप ही क्या होगा हमारा कि टोटल हाइट में से ऑब्जर्वर की हाइट को हमें माइनस करना है। इससे क्या होगा? हमें एक्चुअल हाइट फाइंड होगा। यानी एक्चुअल हाइट का मतलब वो हुआ बच्चों जिस हाइट को लेकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, तो इस क्वेश्चन में हम ये टेक्निक अप्लाई करते हैं और देखते हैं कितना सिंपल हम हमारे क्वेश्चन के आंसर को डील कर पाते हैं। बिना किसी प्रॉब्लम के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो चलना अब इसके आगे हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। मैं इसको जो है इरेज कर देता हूँ। चलिए, अब बच्चों
बच्चों इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो देखिए जो आपको बताया गया बच्चों, आपको वही चीज़ अप्लाई करनी है ना, कि बिल्कुल भी नहीं घबराना, बहुत सिंपल होगा क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, आपको जो टोटल हाइट गिवन है, सबसे पहले जो टोटल हाइट आपको गिवन है वो कितना है, 30 मीटर। और जो ऑब्जर्वर की हाइट है, बच्चों वो कितना गिवन है, 1.5 मीटर। तो आप बताएं मुझे, मैंने आपको क्या कहा कि जब भी आपके पास ये सिचुएशन आएगी तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले आप एक्चुअल हाइट कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल हाइट। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल हाइट में से ऑब्जर्वर की हाइट को माइनस कर देंगे। तो टोटल हाइट 30 की बने बच्चों, टोटल हाइट में से ऑब्जर्वर की हाइट को माइनस कर दिया, तो आपके पास जो हाइट बचा वो कितना बचा, 28.5 मीटर। 28.5 मीटर, यानी कि अब जो एक्चुअल हाइट है वो 28.5 मीटर बचा हुआ है। यानी कि जो आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा मेरे बच्चों, वो 28.5 मीटर को लेकर सॉल्व होगा। और बाकी जो हाइट गिवन था वो आपके पास वो एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर गिवन था, यानी कि जो हाइट आपके क्वेश्चन में काम आना है वो कितना होगा, 28.5। वो हाइट कितना होगा बच्चों, 28.5। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको जो ट्रिक बताया था कि जब कभी भी दो ट्रायंगल बनेगा, पहले ट्रायंगल में x मानेंगे और दूसरे ट्रायंगल से x गायब करेंगे। देखिए बच्चों, उसी का हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले बताएं मुझे कौन सा ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, ABF। इन ट्रायंगल ABF सबसे पहला जो बच्चों आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल ABF। तो ABF में अब जो आपके पास हाइट गिवन है बच्चों, जो एक्चुअल हाइट जो क्वेश्चन में यूज़ होना है 28.5 यूज़ होना है। ये वाला जो हाइट है बच्चों AB कितना है, 28.5। अच्छा, और जिस ट्रायंगल में हमने लिया उसी का हाइट उसी का बेस लेंगे। तो ABF में दोस्तों, मैं आपको डायग्राम में दिखा दूँ ज़रा, ABF इस ट्रायंगल में इसी का हाइट इसी का बेस, AB कितना 28.5 और BF नहीं पता, क्या मानेंगे, x। वेरी गुड, पहले ट्रायंगल में x, दूसरे ट्रायंगल से x गायब। एंगल कितने का बच्चों, tan 60। एंगल कितने का है, 60 का। तो 28.5 अपॉन में x, और tan 60 कितना होगा बच्चों, √3। tan 60 कितना होगा बच्चों, √3 होगा हमारे पास। अब इसका आगे सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को ज़रा। tan 60 हमारे पास क्या हो गया, √3। तो 28.5 अपॉन में √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, x। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये x हो जाएगा। तो आपको देखिए मैंने क्या बताया था, पहले ट्रायंगल से तो हमने x फाइंड कर लिया, अब दूसरे ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे और उसी में बच्चों x की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो चलिए, अब जो दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास उसे एक बार देख लेते हैं कि दूसरा ट्रायंगल कौन सा है। दूसरा ट्रायंगल देखो बच्चों, दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास ABC। अब हम दूसरे ट्रायंगल में हमारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, और जैसे हम दूसरे ट्रायंगल में हमारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे हम देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन का आंसर बड़े इजीली आ जाएगा। तो अब हम जो अप्लाई करने जा रहे हैं बच्चों, इन ट्रायंगल AB, देखिए एक बार कौन से ट्रायंगल में अप्लाई कर रहे हैं बच्चों, ABC में। अब देख पा रहे हो बड़े वाला ट्रायंगल जो हमारे पास बच्चों कौन सा है, ABC हमारे पास वो बड़े वाला ट्रायंगल है। तो ABC में बच्चों हमने अप्लाई करना है। तो देखिए बच्चों, जिस ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे उसी का हाइट उसी का बेस 28.5। अच्छा, अब इस ट्रायंगल में जो बेस है, इस ट्रायंगल में जो बेस है बच्चों, अब मुझे बताएं इस ट्रायंगल में जो बेस है, देखिए बच्चों इस ट्रायंगल का जो बेस है ये पूरा है कि नहीं, ये जो ब्लू पार्टेड है। तो यहाँ से यहाँ तक तो आपने x मान रखा है, और यहाँ से यहाँ तक है CF, और ये CF ही तो आपको कैलकुलेट करना है। तो आप मुझे बताएं बच्चों, क्या इस पूरे पार्ट को मैं लिख सकता हूँ CF प्लस में x, आपने कहा सर बिल्कुल लिख सकते हो। इज इक्वल टू एंगल कितने का है, देखो बच्चों 30 डिग्री का। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है tan 30, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा बच्चों, tan 30 डिग्री। अच्छा, अगर tan 30 डिग्री आ गया बच्चों, अब सॉल्व करते कैलकुलेशन है 28.5 अपॉन में CF प्लस में x, और tan 30 कितना होता है बच्चों, 1 अपॉन में √3। tan 30 कितना होता है बच्चों, 1 अपॉन में √3। अब कैलकुलेशन करना है, बस हमें इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है।
तो ये हो जाएगा बच्चों 28.5 अपॉन में √3 क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू CF प्लस एक्स। अब मेरी बात सुनिए बच्चों, आपने अपनी तरफ से क्या ऐड किया था C, आपने अपनी तरफ से क्या ऐड किया था बच्चों X, आपने अपनी तरफ से X ऐड किया था। जब आपने अपनी तरफ से X ऐड किया तो मैंने क्या कहा था, आप अपनी तरफ से जिसे ऐड करोगे उसी को एलिमिनेट करोगे। तो बच्चों अब चलिए इसे को X की वैल्यू को रख देते हैं। अब हम बच्चों X की वैल्यू को पुट करने जा रहे हैं वापस, तो चलिए X की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये 28.5 √3 इज इक्वल टू CF प्लस, इसकी वैल्यू कितनी थी बच्चों 28.5 अपॉन में √3। देखिए जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना बच्चों आपके पास, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x की वैल्यू ये थी हमारे पास, तो हमने बच्चों x की वैल्यू पुट कर दी। अब बस आपको कैलकुलेशन करना है, इनको इधर लेके आएंगे 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन में √3 इज इक्वल टू CF। तो आप देखिए बच्चों सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो चलिए बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 28.5 √3 और √3 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 3 माइनस का 28.5 और अपॉन में √3, अपॉन में बच्चों आ जाएगा √3, अपॉन में आ गया हमारे पास √3 इज इक्वल टू CF, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या देखा बच्चों कि यहाँ पे अब 28.5 कॉमन दिखाई दे रहा है हमें, तो हमने 28.5 को कॉमन निकाल लिया, तो 3 माइनस 1 अपॉन में बच्चों क्या बचा √3 इज इक्वल टू CF, √3 इज इक्वल टू CF। अब इसके बाद बच्चों आगे सॉल्व कर लेते हैं। 28.5 23 माइनस 1 क्या होता है 2 अपॉन में √3, अपॉन में बच्चों क्या आ गया √3 इज इक्वल टू CF। अब 28.5 इंटू में 2 बच्चों क्या होगा, अब मुझे बताए 27 अपॉन में √3 इज इक्वल टू CF। अब आगे सॉल्व करना है इसके हमें। आप सही बच्चे जानते हैं जब भी नीचे रूट होता है तो सबसे पहले रेशनलाइज होता है बच्चों, तो अब रेशनलाइज करना है हमें। 27 रेशनलाइज करिए बच्चों, √3 से ऊपर नीचे हमने करना है मल्टीप्लाई, तो √3 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू CF। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, अब हमारे पास 27 √3 का √3 मल्टीप्लाई होता है बच्चों से क्या आता है 3। तो यहाँ से अब जो CF आना है हमारे पास 27, इससे बच्चों कितने टाइम कैंसिल 19 टाइम। तो आप मुझे बताएं 19 √3 इज इक्वल टू क्या आ गया CF, और यही आपके क्वेश्चन का बच्चों आंसर हो जाएगा। यानी कि जो पर्सन है जो डिस्टेंस चला, जो ओवरऑल वो डिस्टेंस चला बच्चों को कितना डिस्टेंस चला 28 √3 19 √3 डिस्टेंस मीटर डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। उम्मीद करता हूँ देखो बच्चों यहाँ तक आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। तो यहाँ तक देखिए बच्चों कोई डाउट तो नहीं, आप वीडियो को बार बार चेक करके इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं बच्चों। उम्मीद करता हूँ देखिए यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चों इसके आगे हम प्रोसीड करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में।